हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एएम एजुकेशन बोर्ड पर। कैसे हैं आप सभी लोग बताइए। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने कार्यों को लगातार अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो है हमारी नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप सभी के अच्छे नंबर आएँ और अच्छे नंबर से आप सभी पास हों, टॉप करें और अपना नाम, अपने गांव, अपने परिवार का नाम रोशन करें। तो चलिए बच्चों, आज जो हम क्लास है हमारी वही है क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 5.2 का। देखिए बच्चों, जो हमने 5.1 में आपको एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट, जैसा कि आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, मैंने लिख दिया है। ये वाला क्वेश्चन मुझे उस दिन भी कन्फ्यूज़न हुआ था, क्योंकि सारे टर्म इसके इक्वल थे, कॉमन डिफरेंस, और ये वाला इक्वल नहीं आ रहा था, जिसके लिए मैंने वहाँ पर क्या बता दिया, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो इसका कोई भी आगे का टर्म नहीं होगा। मुझे डाउट था और वो डाउट जब मैंने क्लियर किया, मैंने देखा कि यहाँ पर मैंने एक टर्म वहाँ पर क्या कर दिया था, मिसिंग कर दिया था। तो चलिए क्लास को अपने हम स्टार्ट करते हैं और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपना नोट्स बुक ओपन करके रखें और जिन जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो अपने सामने ओपन करके रखें, ताकि क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, कैसे कहा गया है, अच्छे से रीड कर सकें और सॉल्यूशन को अपने अंजाम तक पहुंचा सकें। चलिए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग सभी लोग क्या करें, इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, ताकि सभी बच्चे क्या करें, इस वीडियो को देख पाए और सभी तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और एक्सरसाइज 5.2 को करने से पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को भी कर देते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस यहाँ पर आपको पहला वाला टर्म बताना था, 0 है, और यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस था वो हमने यहाँ पर लिखा था, पिछले वाले क्वेश्चन में किया था -4, -0 इज इक्वल टू, बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दिया था क्या, यहाँ पर मैंने लिख दिया था -8, और बच्चों यहाँ पर लिख दिया था मैंने क्या, +12, जिसकी वजह से यहाँ पर तो -4 आया और यहाँ पर +4 आया। तो मैंने बताया था कि इक्वल नहीं है, बस यही मिस्टेक थी, हमने एक स्टेप क्या कर दिया था, वहाँ पर छोड़ दिया था और मुझे डाउट भी हुआ था। तो हमें ऐसे नहीं करना था। कैसे करना है बच्चों, वो हम आपको क्या करते हैं यहाँ पर बताते हैं। देखो डी का मतलब बताया था क्या, ये, और फिर यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखेंगे क्या, -8, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, चाहे तो आप यहाँ पर लिखो -12, ये +8, और बराबर में जब करेंगे तो इक्वल आएगा। अब यहाँ पर डी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -4, चाहे जहाँ से देख लें -4 ही आपको क्या है मिलेगा, तो यानी इक्वल है। तो यानी 1 2 3 4 टर्म आपको दिया गया है, 5 और 6 और 7 हमको निकालना पड़ता था बच्चों। तो यहाँ पर लिखते थे A5, फिर यहाँ लिखते थे A6 और यहाँ लिखते थे A7, फिर यहाँ पर होता था A+4D और यहाँ पर होता था A+5D और यहाँ होता था A+6D, ये करते थे और A और D की वैल्यू रखते थे बच्चों। तो A बराबर तो 0 ही है, और यहाँ पर +4 इंटू -4, 0 +5 इंटू -4, 0 +6 इंटू -4, जब करेंगे यहाँ पर तो आएगा -16, यहाँ पर -20, जब करेंगे तो यहाँ पर -24, ये हमारे क्या हो जाएंगे, टर्म हो जाएंगे। और जो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है जस्ट इसके आगे हम लोग क्या कर देंगे, ये टर्म हम लोग जोड़ देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो यही मेरा क्या था, आंसर हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, ये तो आप सभी कर सकते थे इसमें, खैर कोई बात नहीं, हमें करना था और हमने बता दिया। तो बच्चों आज की क्लास जो हमारी है वो है 5.2 को, और इसे भी क्या करेंगे, अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे इसको भी। तो देखो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है हमारा, यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है क्या, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड एन nth टर्म एंड द एपी। ये हमारा जो क्वेश्चन है क्या बोला है पता है, कह रहा है कि जो हमारा ए है फर्स्ट टर्म, जो डी है वो कॉमन डिफरेंस, जो एन है वो नंबर है हमारे, और जो ए एन है वो हमारे क्या है, nth टर्म। कह रहा है इनमें से 4 चीज़ें आपको दी हैं और एक एक चीज़ क्या करना है, निकालना है। तो चलिए एक ही फार्मूले से सारे बॉक्स को हम लोग क्या करते हैं, फिल कर देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बच्चों हमारे पास एक फार्मूला था, हमने बताया था कि nth टर्म का जो फार्मूला होता है क्या होता है, A +
n-1 इंटू डी। इस फार्मूले को हम लोग नहीं रफ करेंगे क्योंकि सभी में क्या है, यही फार्मूला हमको यूज करना है। प्यारे बच्चों डायरेक्ट मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर पहले के लिए। देखो पहले में क्या है, देखो ध्यान से देखो, पहले में a की वैल्यू कितना है, देखो पहले वाले में a की वैल्यू 7 है, d की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 8 है और an की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। देखो यहाँ पर रखो an की वैल्यू जो है निकालनी है प्यारे बच्चों, तो an बराबर a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n की वैल्यू है 8 और माइनस का 1 आई इंटू डी की वैल्यू बच्चों यहाँ पर हमारी क्या है 3 है। तो ध्यान से देखो तो an इक्वल टू आएगा 7 प्लस का 7 इंटू 3। तो प्यारे बच्चे जो an की वैल्यू आएगी कितना आएगा 7 प्लस 7 3 के 21 इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 28। तो प्यारे बच्चे जो हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करेंगे उसे हम क्या कर देंगे, ब्लू पेन से लिख देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा जो आंसर आएगा nth टर्म का वो हमारा आएगा 28 आएगा। इतना आपको हो गया। अब हमें इसको नहीं रफ करना फॉर्मूले, केवल हम इतने को ही क्या करेंगे, रफ करेंगे या नहीं रफ करेंगे। चलो नहीं रफ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो नहीं रफ करते हैं, देखो ये देखो यहाँ पर नहीं रफ करते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, दूसरा करते हैं। दूसरे वाले में भी हमारा यही क्या है, देखो दूसरे वाले में फार्मूले में कोई फार्मूले को मैं बार बार लिखूंगा चलो ताकि आपका रिवीजन। an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू क्या डी। अब देखो डायरेक्ट देखो दूसरे वाले में क्या है, देखो a की वैल्यू हमारी है माइनस का 18, जो वैल्यू दी है फटाफट लिख लो, माइनस का 18 प्लस का यहाँ पर जो है d की वैल्यू नहीं, n की वैल्यू है -10, यहाँ पर लिख लो 10 कितना है, माइनस का नहीं प्लस का 10 था, यहाँ -1 इंटू डी की वैल्यू हमें क्या करनी है प्यारे बच्चों, निकालनी है। और an की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी है 0। इसे भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 18 उधर जाएगा तो आ जाएगा प्लस का 18 और यहाँ पर 10 में से 1 गया, आ जाएगा 9 और यहाँ पर d 9 से 2 बार में कटेगा बच्चों, तो 2 d की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2 और इसको हम फिल कर देंगे, ये डैश मिटा के यहाँ पर लिख दिए कितना 2। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं बिल्कुल भी नहीं रफ करूँगा, टेंशन मत लो। यहाँ पर मैंने ऐसे लाइन कर दिया, ऐसे और ऐसे कर दिया। अब देखो जो हमारा यहाँ पर थर्ड वाला पार्ट है बच्चों, क्या लिखा है, हम लोग पहले फार्मूले को मेंशन कर देते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है हमारा a पहले, अब इसमें a की वैल्यू निकालनी है तो किसकी किसकी वैल्यू दी है, पहले an की वैल्यू देखो तो कितनी दी है -5, यहाँ पर लिखा -5 इज इक्वल टू इसकी निकालनी है। और n की वैल्यू बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है, देखो कितना दिया है 18, यहाँ पर लिख दिया 18 -1 और प्यारे बच्चों 3 जो -3 है वह d की वैल्यू है, तो यहाँ पर लिख दिया -3। देखो यहाँ पर -5 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख दो -5 इज इक्वल टू a और ये माइनस इसको बना देगा क्या, या ऐसे लिख लो, यहाँ पर लिखे रहो प्लस और ये -3 18 माइनस 1 कितना आएगा, पहले तो ये बताओ, 18 माइनस 1 आएगा 17 और यहाँ पर लिखेंगे -3, तो यहाँ -5 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों a प्लस 17 3 कितना होता है 51 और यहाँ पर है माइनस, तो यहाँ पर लिख दिए कितना माइनस। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर है 5 और ये माइनस का 51 उधर ले गए तो प्लस का 51 और ये आ गया a, यानी a की वैल्यू जो हमारी आएगी तो वो 51 में से 5 क्या हो जाएगा हमारा, घट जाएगा। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा बताओ, यहाँ पर बचेगा मेरा कितना 46 का 46 आ जाएगा। तो बच्चों फिल कर लो, तो जो हमारा a की वैल्यू है वो हमारा कितना आएगा 46 आ जाएगा, कितना आएगा 46 आएगा। जहाँ पर भी गलती अगर मुझसे होगी तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको क्या कर सकते हो, सुधार सकते हो, लेकिन कोशिश यही रहती है कि कोई भी मिस्टेक हमसे ना हो। तो ये रहा कितना क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, इसका भी फॉर्मूला लिख लो, फार्मूले में कोई चेंजेस नहीं, a प्लस n-1 इंटू कितना d। an की वैल्यू यहाँ पर देखो दी होगी या नहीं दी हो, कोई हाँ दी है, लिख लो। an की वैल्यू है 3.6 इज इक्वल टू, क्या a की वैल्यू दी है बच्चों, बिल्कुल दी है। a की वैल्यू यहाँ पर दिया है माइनस का 18.5 दिया है, प्लस यहाँ पर क्या n की वैल्यू दी है, n की वैल्यू नहीं दी है। तो बच्चों यहाँ पर n की वैल्यू बिल्कुल नहीं दी है, निकालना पड़ेगा। और d की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 2.5 इंटू 2.5 और प्लस का है माइनस का, प्लस का है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखो 3.6 बच्चों, ये है माइनस का तो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 18.5 और यहाँ पर अगर देखें तो प्लस का 2.5
2.5 फिर यहाँ पर लिखेंगे n माइनस कितना 1। अच्छा ज़रा इसको ऐड करो, देखो यहाँ पर 6 में से 5, 6 और 5 ऐड करेंगे तो 11 हासिल, 1 गया कैरी। यहाँ पर देखेंगे 8 6 14, 14 1 कितना 15, 3 1 4 1 5 यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है तो 55 कैसे आ गया? आओ एक बार और देखते हैं यहाँ पर 55 नहीं, 1 मिनट, चलो ऐड करते हैं यहाँ पर। देखो 3.6 लिखा है और यहाँ पर लिखा है 18 पॉइंट कितना बच्चों 5, 6 5 11 1 8 3 11 1 12 और 2 1 1 1 2 1 कितना 3, तो यहाँ पर आएगा बच्चों कितना 22 नहीं कितना आएगा 32 दशमलव कितना आएगा 1 आ जाएगा। देखो 6 5 कितना होता है 11, 11 का मैंने 1 लिख दिया। 8 और 3 कितना होता है 11 और 11 और 1 कितना हो गया मेरा 12, इस पे भी गया हासिल गया कितना 2, 1 और 1 कितना आएगा 2, तो यहाँ पर बच्चों कितना आएगा 22 दशमलव कितना 1, 22 दशमलव कितना आएगा 1, 22.1। और यहाँ पर देखेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर साइन हमारा क्या होगा इक्वल का होगा। अब देखो 22.1 यहाँ पर 2.5 यहाँ पर लिखा है n माइनस कितना 1। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखो 22.1 और यहाँ पर अच्छा एक बार वैल्यू चेक कर लो, हाँ वैल्यू तो ठीक है। चलो यहाँ पर देखो 22.1 आ गया और यहाँ पर अगर बच्चों देखेंगे तो यह आया 2.5 n माइनस कितना आ जाएगा 2.5। अब देखो 22.1 और ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा कितना 2.5 इक्वल टू 2.5 इंटू कितना n आएगा। अब इसको भी देख लो, यहाँ पर दिख रहा होगा 5 और 1 कितना होता है 6, 2 2 कितना होगा 4 और यहाँ पर बचा 2, यानी ये आ गया 24 दशमलव कितना 6 और यहाँ पर है बच्चों कितना इक्वल टू 2.5 इंटू n। अगर n की वैल्यू आप यहाँ देखो अगर तो जो n है वो हमारा आएगा कितना 24 दशमलव कितना 6 और यहाँ नीचे आएगा 2.5, पॉइंट से पॉइंट कट गया बच्चों, तो n की वैल्यू है यहाँ पर 246 बटे कितना 25, 246 बटे कितना 25। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर लें, थोड़ा सा मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाला है। यहाँ लिखो 246, यहाँ पर लिखो 25, ऐसे तो 25 छक्का 150 होता है, फिर 25 सत्ते कितना होता है 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200 और 25 नवैया कितना होता है इतना। यहाँ पर लगभग 9 बार जाएगा तो यहाँ पर आएगा बच्चों 225, ऐसे 225 आ गया और यहाँ पर बचा हमारा कितना, यहाँ पर जो आएगा बचेगा मेरा 1 और 24 में से 22 गया बचेगा 2, 21 हो गया। यहाँ पर पॉइंट रखेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा 210 आएगा। तो ये भी लगभग कितनी बार में जाएगा 8 बार में जाएगा, तो यहाँ पर लिख दें कितना 200 बच्चों। यहाँ पर 5 यानी 50 आ गया, 10 आएगा सॉरी 100, यहाँ पर कितना आ गया 10 बचेगा, यानी इसको लिख दिया मैंने 100 और 25 चौका कितना होगा 100। तो यहाँ पर अगर फिल कर दो तो कहाँ गया ये वैल्यू, तो बच्चों ये वैल्यू मेरी आएगी कितना 9.84, ये हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा। अब एक लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट को भी कहीं ना कहीं मैं क्या करता हूँ एडजस्ट कर देता हूँ, जहाँ पर ये देखो यहाँ पर तो लास्ट पार्ट हमारा कह रहा है क्या, देखो an इज इक्वल टू, और लास्ट पार्ट है बच्चों 5th का an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d, और a की वैल्यू यहाँ पर पहले तो दी है 3.5, यहाँ पर लिख लो कितना 3.5 और d की वैल्यू 0 है, d की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 10.5 है, प्लस का यहाँ पर लिखेंगे 10.5 और इंटू इसकी वैल्यू 0 है, और an की वैल्यू हमें क्या करनी है निकालनी है। बच्चों एक बात बताओ, अगर d की वैल्यू 0 है तो ये पूरा सेट क्या है मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो गया 0, तो यानी जो a की वैल्यू है ना वही हमारी क्या हो जाएगी an की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर an की वैल्यू कितना लिख दें 3.5। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमारा 4th पार्ट है एक बार उसे ज़रूर करें और समझें, ठीक है। अब हम चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है बच्चों। तो ये सारे क्वेश्चन हम क्या करते हैं यहाँ से मिटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं।
तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई थिंक मेरे ख्याल से है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट वो हमारे दोनों मल्टीपल चॉइस है बच्चों। कह रहा चूज द करंट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। यहाँ पर है 13th टर्म। बच्चों यहाँ पर लिखा है क्या 13th टर्म ऑफ द एपी और यहाँ पर लिखा है 10 7 4 डॉट यहाँ पर बच्चों लिखा है इज। मैं आपको एक काम करता हूँ ऑप्शन भी दे देता हूँ यहाँ पर ABCD। इसमें बच्चों ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ 97 और यहाँ पर 77 और नीचे जो हमारा दिया है माइनस का 77 और फिर दिया है माइनस का 87। अब देखते हैं ये तो हमारे ऑप्शन है और इसी के बगल में हम क्या करेंगे इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो प्यारे बच्चों फार्मूला आप सभी को पता है अभी किया है क्या A + n - 1 × D। अब सवाल ये उठता है क्या क्या दिया है। बिल्कुल देखो यहाँ पर कह रहा है 13th टर्म का मतलब बच्चों A30 इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है निकालनी है। A30 का मतलब देखो क्या लिखते हैं हम लोग AN कंपेयर करो तो बच्चों n की वैल्यू कितनी है देखो जरा ध्यान से। तो n की वैल्यू यहाँ पर है 30। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 30 है। और देखो अगर n की वैल्यू हमारी यहाँ पर 30 है तो A की वैल्यू कितनी होगी 10 है। D की वैल्यू कितनी होगी 7 में से 10 माइनस होगा तो बच्चों यहाँ पर माइनस कितना होगा 30। अब फार्मूला आपके सामने है सारी वैल्यू आपके सामने है और आप आंसर क्या कर सकते हो आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पर लिखो A30 = A यानी कितना 10 + n - 1 n यानी कितना है 30 - 1 प्लस इनटू और D की वैल्यू कितनी है यहाँ पर यही ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर जो D की वैल्यू है वो नेगेटिव है और गलती से क्या होता है पॉजिटिव लिख दिया जाता है। देखो A30 इसकी वैल्यू बतानी है तो बच्चों यहाँ पर लिखो 10 और यहाँ पर आ गया माइनस ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 30 में से 1 गया बच्चों तो आ गया 29 और इंटू कितना 30। A30 की वैल्यू जो हमारी आएगी वो हमारी आएगी 10 माइनस। अब देखो यहाँ पर 9 × 27 3 दूनी 6 6 2 कितना 8। अब यहाँ पर 87 है तो ज़रा ध्यान से देखो तो A30 = क्या होगा माइनस का 77। प्यारे बच्चों फटाफट अपने ऑप्शन को चूज़ कर लो और यही हमारा आंसर है। ध्यान से अगर देखो तो जो आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर B नहीं है कन्फ्यूजन हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा C होगा। यही हमारा क्या है यहाँ पर आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक बात आपको और बताते हैं क्या क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट और मैं आपको ऑप्शन भी दे दूंगा। तो ये रहा ऑप्शन A, ये रहा B, ये रहा C, ये रहा D। ऑप्शन दे देता हूँ मैं 28 22 और यहाँ पर लिखा है क्या माइनस का 38 और लिखा है हमारा माइनस का 48.5। अब इन्हीं में से कोई एक क्या होगा आपका आंसर होगा। अब सवाल ये उठता है क्वेश्चन कहाँ है तो क्वेश्चन ये है क्या 11th टर्म। बच्चों यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या 11th टर्म ऑफ एपी और एपी की सीरीज क्या दी है इसमें माइनस का 3 माइनस का हाफ फिर लिखा है (2) फिर डैश फिर यहाँ पर लिखा है इज। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर फार्मूला आपके सामने है AN = A + n - 1 × कितना होता है बच्चों D। अब आप लोग बताओ जरा यहाँ पर कि A की वैल्यू क्या है सबसे पहले D की वैल्यू क्या है दूसरी बात तीसरी बात हमारी AN क्या होगा और चौथी बात यहाँ पर हमारा क्या पूछेगा N क्या है सारी वैल्यू। तो यहाँ पर देखो 11th टर्म यानी यहाँ पर A11 यानी N की वैल्यू कितनी है 11। D की वैल्यू देखो ये तो निकाल के बताऊंगा। A की वैल्यू तो आपको सबको पता है कि -3। अब D की वैल्यू देखो क्या आती है D की वैल्यू यहाँ पर होगी माइनस का 1/2 और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का 3। बच्चों कितना आएगा 3 दूनी 6 में से 1 गया 5 यहाँ पर आएगा 5/2 और किसका आएगा प्लस का आएगा। सारी वैल्यू आपके सामने यहाँ पर क्या है नोट डाउन कर दी गई है। वैल्यू पुटअप करो फटाफट। A11 = A की वैल्यू है -3 प्लस n की वैल्यू है 11 - 1 × D की वैल्यू है बच्चों 5/2। तो A11 = -3
11 में से 1 यानी 11 माइनस 1 कितना होगा, प्लस का 10 इंटू 5/2। 2 से ये काटा, इसको 5 बार में गया तो बच्चों A11 इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 5 5 जा होता है 25। अगर इसको सही से देखें तो यहाँ पर ध्यान से देखो 25 माइनस का है और यहाँ पर 3 है, तो बच्चों ये आएगा प्लस का 22। साइन लगाओ या ना लगाओ, अब आपके ऊपर है कि आपका ऑप्शन क्या है। तो मेरे ख्याल से तो इसका ऑप्शन बच्चों कितना है, ऑप्शन नंबर बी 22। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। इतने ही आराम से ऐसा मानो कि हम लोग एग्ज़ाम में बैठे हैं और जो 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उनमें से यही 2 थे। तो मल्टीपल चॉइस को भी ऐसे ही किया जाता है, प्यार से, बिना किसी टेंशन के। घबराइए नहीं, मैं आपको बताऊंगा एग्ज़ाम के टाइम पर कि आपको मल्टीपल चॉइस को 1 सेकंड के अंदर अंदर कैसे क्वेश्चंस करना है। 1 सेकंड तो मैं नहीं कह सकता, पर हाँ 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर आपका आंसर आपके सामने होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। इस पे जो हमारे बॉक्स बने हुए हैं ना, इन बॉक्स को हमें क्या करना होगा, भरना होगा। लेकिन कैसे भरना होगा ये आपको मैंने क्या किया था, बताया था, और शुरुआत से ही बताते आ रहा हूँ। आपको पता है ना कि आपको एक फॉर्मूला पता था ना कि AP में अगर होगा तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, और ऐसे ही क्या होगा, मेरी जो सीरीज है AP की चलती है। ये तो आपको पता है कि ये सीरीज हमारी किस में होती है, AP में। ये मैंने आपको क्या किया था, पहले ही क्या किया था, बता दिया था। तो इस सीरीज को याद अगर रख लिए ना तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन बॉक्सेस को भरने में। कैसे, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट वाला है, मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखो ज़रा, अगर इसको देखूँ तो एक में बताऊँगा। यहाँ पर क्या है, A है और ये है A प्लस D। बच्चों ये है A प्लस कितना 2D, 2D है, बिल यही तो है। ये है A, ये है A प्लस D, ये है A प्लस 2D। अब देखो इन्हें हम लोग कैसे निकालें और हमारा आंसर आसानी से आ जाए। तो बच्चों ज़रा ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर कोई भी हम एक बॉक्स ले लें, यहाँ पर देखो तो A की वैल्यू हमारी कितनी है, बताओ। A की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई। कंपेयर किया तो A की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 आ गई। अगर यहाँ पर देखें हम लोग तो यहाँ पर देखो ज़रा A प्लस 2D की जो वैल्यू है मेरी कितनी है, 26 है, 26 है। और यहाँ से उठाओ A की वैल्यू यहाँ पर रखो तो यह आ जाएगा 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26। फिर यहाँ पर कितना है हमारा, 2D इज इक्वल टू 26 माइनस का 2। 2D इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा, देखो ज़रा ध्यान से, 26 में गया 2 तो यहाँ पर 24, और D की वैल्यू यहाँ से बच्चों हमारी निकल के आ गई कितनी, बताओ, 12। कितनी, 12। अब बताओ D की वैल्यू 12 है और A की वैल्यू 2 है। तो नन्हे मुन्ने बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, बताओ यही बॉक्स भरना था, और इस बॉक्स का मतलब है हमारा क्या, A प्लस D। तो बच्चों यहाँ पर लिख लो A प्लस D इज इक्वल टू, यानी 2 प्लस, और बेटा 12 यहाँ पर है तो कितना आ जाएगा, बताओ, 12 2 कितना होता है, 14। तो जो बॉक्स है हमारा ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 14। यही हमारा क्या है आपका, बताओ, आंसर। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, आपके सामने है, देखो यहाँ पर। अब देखो जो सेकंड क्वेश्चन हमारा इसका है वो क्या है क्या नहीं है, वो यहाँ पर देखो बच्चों, ध्यान से देखो। दूसरा वाला देखो, अगर इसको हम लोग देखें यहाँ पर देखो तो ये हमारा होगा A, ये है A प्लस D, और ये है A प्लस 2D, और ये है A प्लस कितना, A प्लस 3D। सबसे पहले आप चेक करो कि क्या क्या आपको दी है। अब देखो यहाँ पर दिया है मुझको क्या, A प्लस D। बताओ A प्लस D का मतलब कितना है, यहाँ पर 13 दिया है। यहाँ पर देखो क्या दिया है, A प्लस 3D इज इक्वल टू क्या दिया है प्यारे बच्चों, 3 दिया है। अब इसको क्या कर लो, माइनस कर लो। तो यहाँ से आपको क्या A और D की वैल्यू पता करें, तो यहाँ से करेंगे पता, तो A और A से कट गया, D में से -3D गया तो बच्चों माइनस का 2D इज इक्वल टू 13 में से 3 गया तो बचेगा 10, और 2 से 2 कट गया तो D की वैल्यू माइनस कितना आ गई, 5। अगर D की वैल्यू -5 आ गई तो यहाँ पर लिख दिया मैंने फर्स्ट, यहाँ पर लिख दिया मैंने सेकंड, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, फ्रॉम फर्स्ट। यानी D की वैल्यू
समीकरण 1 में रखने पर 2 में भी रख सकते हो। तो यहाँ पर रखा तो कितना आएगा, a प्लस माइनस का 5 इक्वल टू 13, तो a माइनस का 5 बराबर 13, तो a बराबर आएगा 13 प्लस कितना 5, a बराबर आ गया प्यारे बच्चों कितना 18। यहाँ पर प्लस 5 क्यों हुआ, क्योंकि माइनस 5 था, और जब भी साइड्स चेंज होती हैं लेफ़्ट राइट तो क्या होती हैं, अपने साइन को भी चेंज कर देती हैं। ये आ गया मेरा a की वैल्यू और ये आ गई मेरे प्यारे बच्चों d की वैल्यू। तो आप आराम से बता सकते हो कौन कौन सी। a की वैल्यू यहाँ बता दो सबसे पहले, तो a की वैल्यू तो आप बता ही दिया, कितना हो गया 18। अब यहाँ पर बताना है आपको कितना, a प्लस 2d की वैल्यू। a तो भर दिया मैंने कितना 18, और यहाँ पर बताना है a प्लस 2d की वैल्यू। बच्चों देखो a की वैल्यू 18 प्लस 2 और d की वैल्यू है कितना माइनस का 5। तो यहाँ पर देखो 18, 5 दूनी 10। तो बच्चों यहाँ पर देखा तो 18 में से 10 गया, कितना बचेगा 8। 18 में से 10 गया 8 बचेगा। तो प्यारे लाडलो यहाँ पर हम लोग क्या भर दें 8, और कैसा प्लस का 8 होगा। अभी भी नहीं समझ में आया तो अब और समझ में आ जाएगा। कहोगे ऐसा क्यों, तो मैं कहूँगा हाँ बेटा ऐसे ही होता है। एक बार नहीं समझ में आता तो 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हज़ारों बार बताओ तो समझ में तो आएगा ही आएगा। थर्ड वाला देख लो। थर्ड वाले में अगर देखें बच्चों तो ये अगर a है तो ये होगा a प्लस डी, ये होगा a प्लस 2d, ये होगा a प्लस कितना 3d। जो जो वैल्यू यहाँ पर दी है सबसे पहले आप क्या कर लो, उसको निकाल लो। तो हमको तो लगता है यहाँ पर कि a की वैल्यू तो आराम से निकल गई, कितना है 5 यानी 5। अब एक वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। कौन सी दी है, यहाँ पर देखो लिखा है कि a प्लस 3d इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है बच्चों कितना 9 होल ऑफ हाफ। यहाँ पर लिख दिया मैंने a प्लस 3d इक्वल टू 9 दूनी 18, 18 एक कितना 19 बटे कितना 2। बच्चे सिखा देता हूँ मैं, 9 एंड होल या 9 एंड हाफ का मतलब होता है क्या, 9 प्लस 1 बटे 2, यहाँ पर 1, 9 दूनी 18, 1 1 जा 1 और 2 बन जा कितना 2, तो ये आता है मेरा 19 बाई कितना 2। ये हमने जानबूझ के सिखा दिया, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं समझ में नहीं आए हुए होते हैं। बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू आपको पता है कितना है, लिखो 5 प्लस का 3 इंटू कितना d, और यहाँ पर लिखो 19 बाई 2। यहाँ पर अगर देखो तो बच्चों 3d इज इक्वल टू 19 बाई 2 माइनस का आ जाएगा कितना 5 प्लस था 3d इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें 19 और ये देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, 5 2 जा कितना होता है प्यारे बच्चों 10, और यहाँ पर 2। यहाँ पर देखो तो 3d इज इक्वल टू, अब 19 में से 10 गया बच्चों आएगा 9 बटे 2, और ये 3 से ये 3 कट गया, तो d की वैल्यू बच्चों हमारी निकल के आ गई कितना हाफ। और आपको चाहिए क्या वो देख लो, आपको चाहिए यहाँ पर a प्लस डी। पहला जो चाहिए बच्चों वो चाहिए a प्लस डी। a की वैल्यू है 5 और d की वैल्यू है 1 बटे 2, तो जो a प्लस डी निकल के आएगा 5 दूनी 10 और 1 11 बटे कितना 2। तो बच्चों यहाँ पर आप पहले लिख लो कितना 11 बटे कितना 2। अब आपको चाहिए a प्लस 2d। अब a प्लस 2d, a प्लस कितना चाहिए आपको 2d, यहाँ पर एक वैल्यू निकल के आ गई मेरी ये। अब आपको दूसरा क्या चाहिए a प्लस 2d, a प्लस 2d इक्वल टू, यानी a की वैल्यू है कितना 5 और प्लस का 2 और d की वैल्यू है 1 बटे 2। 2 से 2 कट गया बच्चों, कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिख दो 5 लिख दो, तो यहाँ पर क्या लिख दिया 5 लिख दिया, काम खत्म। देखो a की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पर 5 है, तो 5 लिख दिया प्लस का 2, और d की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पर, अच्छा हाँ एक मिस्टेक है, एक मिनट याद समझ में आ गया। देखो बच्चों यहाँ पर जो है ये थोड़ा वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पर गलत है, मैंने ध्यान न दिया, तो आपको जाहिर सी बात है यहाँ पर भी क्या होगा मिटाना पड़ेगा। क्यों मिटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 3 इसको काटेगा 9 को प्यारे बच्चों 3 टाइम में काटेगा, तो d की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 3 बटे कितना 2 निकल के आएगी, ये आएगा। अब आराम से बता दो आप किसकी किसकी वैल्यू बतानी है, वो तो आप कहीं पे भी बता सकते हो, यहाँ बताता हूँ ताकि एक क्वेश्चन यहाँ पर और आपका हो जाए। देखो या यही समझ लो यार, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर निकालना है आपको a प्लस कितना है d, देखो ये वाला निकालना है टर्म, ये वाला, तो a प्लस डी है इसके ऊपर। a प्लस डी का मतलब हुआ बच्चों कितना 5 प्लस 3 बाई 2। यहाँ पर देखें 5 2 जा 10 प्लस 3 13 बाई कितना आ गया 2। तो बच्चों यहाँ पर भरते जाओ, अब फटाफट देर न लगाओ, 13 बाई कितना 2। अब a प्लस 2d की वैल्यू भरनी है बच्चों, a प्लस
2d की वैल्यू भरनी है। तो a का मतलब 5, 2 गुणे 3/2 और ये कट गया बच्चों, 5 3 कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आएगा वो आएगा 8 आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी प्यारे बच्चों। तो अब मैं आपको बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन नंबर, इस पे देखो, ये जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है ना, ये जो क्वेश्चन है आपका कौन सा, 4th। यहाँ पर देखो तो ध्यान से देखो, जो यहाँ 4 है इसका मतलब ये a है, ये है मेरा a प्लस डी, ये है मेरा a प्लस 2d, ये है a प्लस 3d, ये है a प्लस 4d और ये है a प्लस 5d। जो जो वैल्यू हमें गिवन है उन्हीं से हम लोग क्या करते हैं, a और d की वैल्यू निकालते हैं। दोस्त देखो कैसे, a की वैल्यू अगर यहाँ देखो तो आपको गिवन है माइनस कितना, 4। अगर यहाँ बच्चों d की वैल्यू देखेंगे ना, तो d की वैल्यू हमारी कितनी लिखी है, जरा देखो, d नहीं दिया है, डायरेक्ट लिखा है a प्लस 5d, इसकी वैल्यू यहाँ पर 6 दिया है। तो हम तो आराम से निकालेंगे, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि a की वैल्यू है माइनस का 4 प्लस का 5d इजक्वल टू यहाँ पर 6। 5d इजक्वल टू 6 माइनस यानी प्लस का 4 और 5d इजक्वल टू आ गया 10। 5 से काट दिया बच्चों, तो d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ पर 2 आ गई। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ हमें निकालनी है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग क्या कर दें, इधर की भी वैल्यू यहाँ पर माइनस, मतलब सॉरी, यहाँ पर क्या कर दें, रफ कर दें। ठीक है, तो ध्यान देना, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है इसमें यार। देखो कैसे, यहाँ पर निकालना क्या क्या है, ये देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैं निकाल के बताता हूँ एक को, तब समझ में आएगा। पहला है a प्लस डी बच्चों, a प्लस कितना लिखा है, d। a प्लस डी का मतलब क्या हो गया, देखो a का मतलब हो गया माइनस का 4, यहाँ पर लिख देता हूँ। a प्लस डी का मतलब क्या होता है, माइनस का 4 और प्लस d का मतलब है यहाँ पर 2, तो यानी बच्चों यह आ गया मेरा कितना, माइनस का 2। तो चलो फिल कर दो फटाफट, यह आएगा माइनस का 2। बच्चों पक्का बता रहा हूँ, ये माइनस का 2 है, तो यहाँ पर आएगा कितना, 0। देखते हैं, निकालते हैं, कोई टेंशन नहीं मुझको। तो आओ, अब ये जो निकालना है बच्चों, यहाँ पर निकालना है a प्लस कितना, 2d। a प्लस 2d का मतलब क्या है, देखो जरा ध्यान से, a प्लस 2d, a की वैल्यू है माइनस 4 और प्लस यहाँ पर लिखा है 2, और बेटा यहाँ पर इसकी वैल्यू है 2 यानी माइनस 4 प्लस 4। देखो मैंने कहा था यहाँ पर कितना आएगा, 0 आएगा। अब 100% यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ पर आएगा मेरा 4। मैंने फिल कर दिया, पर हम ऐसे नहीं, हम आपको बताएंगे, चिंता ना करो। यहाँ पर है बच्चों a प्लस 3d। a प्लस 3d का मतलब हुआ कि a की वैल्यू यहाँ पर है माइनस का 4 प्लस 3 इंटू 2, बच्चों माइनस का 4 प्लस 6, यहाँ पर आएगा प्लस कितना, 2। देखो मैंने 2 यहाँ पर क्या कर दिया है, फिल कर दिया है। आगे देखो, a प्लस आपको निकालना है बच्चों 3d इजक्वल टू, यानी a की वैल्यू माइनस 4 प्लस 3 इंटू 2, यहाँ पर देखा तो माइनस 4 और a प्लस 3d तो हो गया मेरा, यहाँ पर a प्लस क्या है, 4d है, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 8 बच्चों, यहाँ पर आ गया प्लस का 4 आंसर। देखो मैंने 4 भी यहाँ पर क्या कर दिया, फिल कर दिया। अब एक हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, जरा उसे भी क्या करते हैं हम लोग, देख लेते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें काफ़ी सारे बॉक्सेस हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे दिक्कत होगी, पहला ही बॉक्स खाली कर दिया है। तो पहला जब बॉक्स खाली किया है तो हमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को शुरुआत कहाँ से करते हैं, कहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं बच्चों। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर आपका 5th, और लिखा है क्या, सबसे पहले मेंशन कर लो, ये होगा a, ये होगा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस कितना 4d और a प्लस 5d। बच्चों यहाँ पर क्या क्या दिया है, देखो a प्लस डी कितना दिया है, 38, और यहाँ पर क्या दिया है मेरा, a प्लस 5d इज इक्वल टू, यहाँ पर मेरा कितना दिया है, माइनस का 22। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया मेरा क्या बच्चों, सेकंड। जब मैंने इसको सॉल्व किया, देखो यहाँ पर किया माइनस, यहाँ पर हो गया माइनस। जब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो ये जो हमारा a है, a से a खत्म, d में से माइनस 5d तो आएगा बेटा माइनस का 4d। यहाँ पर 38 में से 22 जुड़ेगा तो 8 2 10 यानी 0, 3 2 5 यानी 1 6। अगर इसको हम लोग करेंगे तो d की वैल्यू आएगी माइनस कितना, 15। कैसे आएगी, 4 से काटेंगे तो 15 चौका 60 होता है, यानी 15 4 60 होता है, और ऑलरेडी माइनस लगा है तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब यहाँ पर हम लोग दे क्या, अब यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट।
फ्रॉम फर्स्ट का मतलब होता है बच्चों क्या, कि पुटिंग डी इन इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, या समीकरण 1 में डी का मान रखें या फिर समीकरण 2 में डी का मान रखेंगे तो ए का मान आ जाएगा। तो हम फर्स्ट में रख रहे हैं, तो ए प्लस डी यानी कितना है, माइनस का 15 इज इक्वल टू 38। बच्चों यहाँ पर आएगा ए प्लस छोड़ दो यहाँ पर सीधे, इज इक्वल टू आएगा 38, माइनस का 15 इधर आएगा तो प्लस का 15, और ए की वैल्यू यहाँ पर 8 5 13 3 3 1 4 1 5, 50 कितना आ गया 3। अगर गलत होगा तो आप सही कर लेना इसको, ठीक है। तो मेरा तो 53 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं। चलो क्या क्या निकालना है, देखो ए, पहले तो ए निकालना है भैया, ए की वैल्यू निकालना था तो ए तो अपने आप ही आ गया कितना 53। अब निकालना है ए प्लस 2d, ए प्लस 2d। ए की वैल्यू मेरी है यहाँ पर कितना 53, प्लस का 2 इंटू डी का मतलब हो गया माइनस कितना 15। बच्चों यहाँ पर अगर देखो तो 53 माइनस का 15 दूना कितना होता है 30, ये मेरे ख्याल से 23 आएगा। कितना आएगा 23, यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर गलत होगा 23 ही आएगा मेरे ख्याल से। 50 में से 3 गया 20, यहाँ पर 3 और है तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा 23। अब निकालना है मुझको क्या, यहाँ पर देखो a प्लस 4d, a प्लस 3d निकालना है, अभी 3d भी है। देखो यहाँ पर निकालो a प्लस 3d इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पर ब्लू पेन से लिखता हूँ a प्लस 3d। तो a हमारा क्या है यहाँ पर 53 प्लस 3 इंटू डी का मतलब माइनस का 15। तो बच्चों यहाँ से निकल के आएगा कितना 53, और ये मेरा 15 तिया 45। बच्चों यहाँ पर कितना आएगा 53 माइनस 45। देखो 45 अगर है यानी 45 है, 45 में अगर 5 जोड़ो तो कितना हो गया 53 और जोड़ दो तो आई थिंक मेरे ख्याल से आएगा कितना ये 8, प्लस या माइनस प्लस का आएगा। तो बच्चों एक और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर कितना लिख दूँ 8, 8 5 13 यानी 53 होता है। एक वैल्यू यहाँ पर हमें और निकालनी है, वो वैल्यू हमारी क्या है a प्लस 4d। तो उसे भी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर निकाल देता हूँ a प्लस 4d। a प्लस 4d का मतलब a की वैल्यू हमारी है 53 प्लस 4 इंटू माइनस कितना 15, यानी 53 माइनस का 15 चौका कितना होता है 60। ये वैल्यू मेरी चली गई निगेटिव में, ये वैल्यू मेरी निगेटिव चली गई। 60 में से अगर 53 गया तो जाहिर बात 7 3 10 होता है बच्चों, यहाँ पर आएगा माइनस कितना 7। इसको ब्लू पेन से मैं लिखता हूँ ताकि समझ में आए। बच्चों यहाँ पर आ गया मेरा कितना माइनस का 7। उम्मीद करता हूँ अब पूरे अच्छे से आपको बॉक्सेस भरना आ गया, और इतना प्यार से मैंने समझाया है ना कि शायद ही कहीं आपने समझा होगा। और 100% उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको एक बार अगर 2 बार भी देख लिया ना इसको तो आपको कभी एपी पढ़ने की ज़रूरत होगी ही नहीं, और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कह रहा है कि एपी, कितना एपी है, यहाँ पर लिखा है 3, 8, 13, 18, और यहाँ पर लिखा है क्या इज़ 78, इज़ 78। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या निकालना है मुझको ज़रा देखो, यहाँ पर लिखा है a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 8 माइनस 3 करेंगे तो d की वैल्यू आ गई मेरा कितना 5, और यहाँ पर लिखा है 78। कौन सा टर्म हमारा 78 है, यानी जो हमको निकालना है वो n की वैल्यू निकालनी है, और an की वैल्यू यहाँ पर दिया है कितना 78। चलो फार्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। सारी वैल्यू रखो यहाँ पर। 78 इक्वल टू ए की वैल्यू है 3 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है n माइनस 1, और बच्चों डी की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितना है इंटू 5 है। 78 माइनस का 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 78 में से 3 गया बचा 75, और यहाँ पर आया n माइनस 1 इंटू 5। 5 से ये गया तो कितना आएगा 15 आएगा बच्चों n माइनस 1, और n की वैल्यू जब माइनस 1 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 16। ये हमारी यहाँ पर करना समझ में आया हो देख लो, n इक्वल टू 15 प्लस का 1, और ये हमारा कितना आ गया 16। यही हमारा क्या है बच्चों इसका आंसर है, यही हमारा क्या है इसका आंसर है। अब हम आते हैं क्या क्वेश्चन नंबर, अब बच्चों हम लोग बात करेंगे कौन सा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करेंगे। अब आपके सामने हम लोग कौन सा यहाँ पर 5th का, यहाँ पर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट। 5th का है क्या फर्स्ट पार्ट, और क्या दिया है यहाँ पर, कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। बच्चों n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर लिखा है 7, 13,
कॉमा 19 कॉमा फिर यहाँ पर लिखा है डॉट 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 200 कितना 15। आराम से हम लोग निकाल सकते हैं बिना किसी टेंशन के। देखो यहाँ पर हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर्स, यानी ए की वैल्यू है 7, डी की वैल्यू है 13 यानी 13 माइनस 7, तो डी की वैल्यू आ गई कितना 6, 7 6 13, ठीक है। और यहाँ पर हमारी जो n की वैल्यू है वो हमें क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। और जो an यानी लास्ट टर्म है यहाँ पर दिया है मेरा कितना 205। तो बच्चों एक ही फार्मूला हमको करना है, कौन सा, an इक्वल टू यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d। अगर an की वैल्यू देखें तो यहाँ पर है 205 और a की वैल्यू है मेरी 7 प्लस n निकालना है n माइनस 1 और d की वैल्यू यहाँ पर 6 है। देखो 205 यहाँ पर 7 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और n माइनस 1 इंटू कितना 6। यहाँ से अगर करेंगे तो हम लोग जो है देखो 5 अगर हट गया तो यहाँ पर 2 बचा, यानी हमारा आएगा कितना 198 इज इक्वल टू 6 इंटू n माइनस 1। 6 से इसको काटेंगे तो 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 यानी 33 बार में कट गया और यह आ गया n माइनस 1। अगर n इक्वल टू 33 प्लस 1 कर दें तो बच्चों n की वैल्यू आ जाएगी कितना 30, हमारी कितना 34। और यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसका एक पार्ट और है, वो भी हम लोग क्या करते हैं जल्दी से देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5th का सेकंड पार्ट, और नंबर ही बताना है आपको। और यहाँ पर लिखा है क्या 18 कॉमा 15 होल ऑफ 2 कॉमा 13 डॉट 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 माइनस का, यहाँ पर ध्यान देना माइनस का 47 लिखा हुआ है। ठीक यही टर्म केवल माइनस में दिया है, तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर a की वैल्यू देखो तो पहला वाला टर्म होता है ये, d की देखो अगर यहाँ पर तो 15 दूना 30 एक 31 यानी 31/2 माइनस कितना 15। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 15 दूना 30 और 30 में से 31 गया प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो यहाँ पर आप मेंशन कर लो जो d की वैल्यू है वो कितनी आएगी हाफ। कैसे हुआ देखो 15 दूना 30 और एक कितना 31 और बटे कितना 2 लिख दिया। माइनस इससे पिछला वाला टर्म करना था, हाँ सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पर 18 पिछला वाला टर्म करना था माइनस। तो देखो जरा 18 दूना हमारा कितना होता है 36 और 36 यहाँ पर हो गया, 36 में से 31 गया बच्चों, तो आएगा हमारा कितना 5 माइनस का 5/2। ये हमारी किसकी वैल्यू है d की। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d, और इसमें से कोई वैल्यू, सारी वैल्यू आपको यहाँ पर क्या है गिवन है। ज़रा an की वैल्यू अगर आप देखो यहाँ पर, अगर आप an की वैल्यू देखोगे तो an की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस का 47, और आपको क्या करना है n की वैल्यू यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो an की वैल्यू यहाँ पर रखो माइनस का 47 इक्वल टू a की वैल्यू है 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारी है माइनस का 5/2, मल्टीप्लाई में है 18 उधर जाएगा तो माइनस का 47 माइनस का 18 इक्वल टू माइनस का 5/2 गुणे n माइनस कितना 1। जोड़ो इसको तो 8 7 हो जाएगा 15, 4 1 5 और 1 6, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस आ जाएगा जुड़ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 5/2 n माइनस 1। अगर 2 को उधर भेज दें तो यहाँ पर देखो माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पर आएगा 65 इंटू 2 और ये 5 हमारा जाएगा नीचे, और n माइनस कितना ये कट जाएगा, हमारा आएगा 13 दूना कितना होता है 26। देखो सॉरी 13 50 हमारा कितना होता है 13 5 जा 65, और 13 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर n माइनस 1 की जो वैल्यू आएगी कितना आएगा 26, और n की वैल्यू देखें तो 26 और ये माइनस इधर +1, और n की वैल्यू यहाँ पर आ गई मेरा कितना 27। यही आपका क्या होगा प्यारे बच्चों आंसर होगा। तो चलिए बच्चों आज का हमारा इतना ही रखते हैं। इसके आगे का जो क्वेश्चन होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर यानी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप सभी लोग क्वेश्चंस को देखिए, समझिए और अपना नोट्स को तैयार करिए। वीडियो को शेयर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।